तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। नहीं भाई, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां किसी परदेसी की बात नहीं कर रहे हैं। ना ही हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे शख्स की जो आपके वोटों से जीतकर छुट्टियां मनाने के लिए देश विदेश चला जाए। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो आपके बीच और हमारे बीच रहकर यहां पर रहना पसंद करता हो और आपके और हमारे बीच से उठकर ही चुनाव मैदान में उतरा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो खुशहालपुर जिला पंचायत सीट से उम्मीदवार है। जी हां, आपने सही पहचाना, राशिद पहलवान। राशिद पहलवान का मैं एक छोटा सा परिचय दे देता हूं। वैसे राशिद पहलवान जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका छोटा सा परिचय दे देता हूं। राशिद पहलवान पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। राशिद पहलवान के द्वारा जिला पंचायत सदस्य रहते हुए क्षेत्र में ऐसे ऐसे विकास कार्य किए हैं और समाज के निचले स्तर तक उनके विकास कार्य पहुंचे हैं। राशिद पहलवान समाज के एक निचले स्तर के व्यक्ति के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। राशिद पहलवान अभी जो है पिछले कार्यकाल में किन्हीं कारणों से जिला पंचायत सदस्य से विजयी होते होते रह गए थे। बावजूद इस सब के उन्होंने यह नहीं समझा, फिर भी वह लगातार लोगों के साथ अपना संबंध बनाए रखा उन्होंने और लगातार गरीब तबके के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और यहां तक कि राशिद पहलवान के द्वारा अभी जो है अवैध अतिक्रमण में लोगों के घर आ गए थे, उसमें भी इन्होंने बिल्कुल सख्त कदम उठाया और यहां तक कि हाई कोर्ट तक पहुंचे और उस पर स्टे लाए और उस अतिक्रमण को रुकवाने का कार्य इनके द्वारा किया गया। अब यहां मैं सीधे आपको ले चलता हूं, ज्यादा ना कुछ कहते हुए राशिद पहलवान जी के पास। तो राशिद पहलवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। तो राशिद पहलवान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि आप खुशहालपुर जिला पंचायत सदस्य सीट पर उम्मीदवार हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? भैया, मैं खुद चुनाव मैदान में नहीं आया, मुझे पब्लिक खुद लेके आई है। जी। हम क्षेत्र में अभी जिला पंचायत नहीं थे, किसी पद पे नहीं थे। उसके बाद भी क्षेत्र में जो दिक्कत आई तो हम उसको खड़ा होके, पब्लिक की दिक्कत नहीं थी, वो मेरी अपनी दिक्कत थी। अगर मेरे क्षेत्र में दिक्कत आ रही, वो मेरी अपनी दिक्कत है। तो हमने मकान का हुआ, मकान टूटने का, उस पे स्टे लाने का काम करा। कोई भी इस तरीके का काम हुआ जो हमारे कुछ भाई कोई मजबूरी में है, कोई अचानक हादसा हो जा, जो मेरे से मदद हुई वो मैं करता रहा और करता रहूंगा। तो उसी सब चीजों को देख के पब्लिक ने मुझे चुना और कहा कि राशिद भाई आप जिला पंचायत लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मुझे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, हर जगह इतना समर्थन मिल रहा जो मैं सोच भी नहीं सकता था। तो राशिद भाई, आप ये बताएं, किन मुद्दों को लेकर, किन योजनाओं को लेकर आप इस बार चुनाव मैदान में हैं? क्या योजनाएं हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? देखो, जब पहले में जिला पंचायत था, इस पिछली बार से पिछली बार में, तो उस टाइम पे मैं जिला पंचायत बना था नया नया। उसके बाद भी नए आदमी को इतना तजुर्बा नहीं होता। हमने हर गांव में काम कराया। वो गांव काम अभी भी सब लोग दिख रहा है सबको, मैं गिनवा भी सकता हूँ, बहुत काम कराए। उसके बाद जो जिला पंचायत बना, उसे हर जगह यही सुनने को मिल रहा, भैया 5 साल में आज दिख रहे हैं, 5 साल में आज दिख रहे हैं। और हम हारने के बाद भी पब्लिक के बीच रहे। और अब जो हमारे मुद्दे हैं, एक तो हमारे क्षेत्र में कोई डीएवी कॉलेज, बड़ा कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज। हम चाहेंगे कि सरकारी कोई कॉलेज हमारे क्षेत्र में हो, जो हमारे भाई बहन 10वीं 12वीं के बाद देहरादून जाने में दिक्कत है या डाकपत्थर जाने में दिक्कत है, हमें यहीं आसपास में ही हमारे बहन भाइयों के लिए कॉलेज होना चाहिए। एक हमारे यहाँ जगह जगह रोड के किनारे कचरा पड़ा है, इस कचरे का कोई ना कोई समाधान जरूर करेंगे। गाड़ी लगा के इसको कहीं भी एक गोदाम बना के वहां पे इसको डंप किया जाएगा। हम रोड के किनारे से ये गंद खत्म करेंगे। जैसे राशिद पहलवान जी, जैसे कि क्षेत्र में नाली की समस्या है, सीवर की समस्या है, उसमें भी कुछ काम आप करेंगे? भैया, नालियों की समस्या पहले भी करी है और अब भी करेंगे। जो पहले मेरी करी हुई है, कुशालपुर में है, चांदचक में है और जगह है, हम मौके पर अभी भी दिखा सकते हैं। हमने वो रोड बनाए और नालियां बनाई जो आज तक भी टूटी नहीं, 10 साल हो गए उनको बनाए हुए। जैसे आपका पूर्व में भी कार्यकाल रहा है, तो आप जैसे अब चुनाव मैदान में हैं, ऐसा कौन-सा कार्य वो उस वक़्त रह गया था, जो आपकी इच्छा है कि इस कार्यकाल में आप पूरा करें?
देखो, ये कॉलेज की हमारी उस टाइम नॉलेज में नहीं था। जी, कॉलेज वाला काम हमें बहुत जरूरी करना है। लिखने पढ़ने का साधन होगा तो हमारे भाई बहन पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और क्षेत्र में बीमारियां फैल रही, जैसे कचरा जगह जगह पड़ा, इसको निस्तारण करें, इसका भी निस्तारण करेंगे। और रोड हुई, नाली हुई, या बहुत जगह अभी घर भी कच्चे हैं। काफी घर हमने उस टाइम पे अपने कार्यकाल में पक्के मंजूर भी कराए थे। और अब भी जो बचे हुए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि इस बार जो मकान कच्चे हैं क्षेत्र में, उनको सबको पक्का पक्का दिलाने का करवाएँगे। काम करेंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए भी कोई योजनाएँ आप लेकर आएँगे? जैसे कि जी जरूर, जी, इसमें महिला के लिए भी रोजगार जरूर वो करेंगे। जी, सरकार की तरफ से बहुत रोजगार ऐसे हैं जो हमारे क्षेत्र में पता भी नहीं है, उसकी जागरूकता भी करेंगे। और उसके लिए महिलाओं के लिए प्रयास रोजगार करेंगे। भी प्रयास करेंगे और दिलाएंगे। अच्छा, जैसे कि आप भी जानते हैं कि आज का युवा जो है थोड़ा नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर भी कुछ कार्य आप करेंगे? नशे के लिए हमने पहले भी एक कमेटी बनाई थी, उसमें पुलिस ने भी हमारा बहुत सहयोग करा। फिर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, वो कमेटी ऐसे अधूर में रह गई थी। अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं उसमें, और पुलिस भी, प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा। नशे पे जरूर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जैसे कि अब जो आप चुनाव मैदान में हैं, दूसरे प्रतिद्वंदी भी आपके सामने हैं, तो आप कितना बेहतर उनसे समझ रहे हैं अपने आप को? भैया, सब एक जैसे हैं जो लड़ने वाले हैं। ये 4 दिन का चुनाव है, सबको हमें जिंदगी भर साथ रहना है। पब्लिक जिसे बेहतर समझेगी उसको चुनेगी, मालिक जिसे बेहतर समझे उसको चुने। और ये तो अभी वोटों से पहले ही पब्लिक का रुझान आप लोगों ने देख लिया कि किसको चाह रहे हैं। चुनाव एक तरफा है, कोई टक्कर में नहीं है। बिल्कुल, जैसे कि आप अभी चुनाव में घूम रहे हैं प्रचार-प्रसार के लिए, कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है और कितनी उम्मीद आपको लग रही है? भाई जी, हमें खुद फोन आ रहे पूरे दिन, राशिद भाई हमारे यहाँ आ जाओ, वोट आप ही को देंगे, लेकिन एक बार हमारे साथ, हमारे पास अब तक आ जाओ। और जहां भी जा रहे हैं, हम ये सोच के जा रहे हैं कि चलो मोहल्ले में जा रहे हैं, 5-7 लोगों से बात कर लेंगे। लेकिन वहां सैकड़ों में, जैसे पता लग रहा है, वहां पे सैकड़ों की भीड़ हो रही इकट्ठी, अच्छा, बिना बुलाए ही। जैसे पता लग रहा मोहल्ले में कि भाई राशिद आया हुआ है, तो लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, माँ बहनों का भी, भाइयों का भी, सबका, बुजुर्गों का, कि बिना बुलाए सब लोग मोहल्ले में इकट्ठे हो रहे हैं। और जो हम सोच भी नहीं सकते थे, इतना क्षेत्र का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। लास्ट में मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप जनता से क्या अपील करेंगे? बस भैया, जनता खुद भी समझदार है, और हम तो यही कहेंगे कि जिस तरीके से आप अपना चुनाव समझ के इसमें मेहनत कर रहे, 28 तारीख को आप लोगों का, वही 28 तारीख तक जो है, उसी तरीके से आप इसमें लगे रहो। और मेरा चुनाव नहीं, ये सब क्षेत्र की पब्लिक का चुनाव है। तो ये थे मेरे साथ राशिद पहलवान जी, जो लगातार समाज में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। यहां तक कि धर्म, जाति, भेदभाव से उठकर इन्होंने हर समय लोगों का साथ दिया है। लोगों के दुख में सबसे पहले राशिद पहलवान पहुंचते हैं। तो उन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। तो यहां पर मैं एक शायरी पढ़ना चाहता हूं राशिद पहलवान जी के उसमें। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।